ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो फीगो और पोलो इनका कभी कंपैरिजन नहीं किया गया, पता नहीं बाकी किसी ने किया हो तो ना किया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि इनका कंपैरिजन किया जाना चाहिए। दोनों BS6 भी आ गई हैं और खासियत इन दोनों की क्या है कि दोनों ही मजबूत, रिलायबल और ड्यूरेबल गाड़ियाँ मानी जाती हैं। शीट मेटल बाहर का बहुत ही मजबूत है। वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ जहाँ पे अपने अच्छे सॉलिड बिल्ड के लिए जानी जाती हैं, और तो फोर्ड भी कहीं पीछे नहीं है। फोर्ड भी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत मानी जाती है। इंजन्स दोनों के बहुत अच्छे होते हैं। तो दोनों की हम कंपैरिजन करके देखते हैं आज कि क्या गाड़ियों में दम है या कौन सी गाड़ी में कितना दम है। अगर हम लेना चाहें तो कौन सी गाड़ी लें, कौन सा वेरिएंट लें, उसके बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, पोलो वर्सेस फीगो। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि फीगो जो है वो फोर्ड का प्रोडक्ट है और एंट्री लेवल हैचबैक है उनकी, यानी कि सबसे छोटी गाड़ी उनके पास यही है। अगर बात करें पोलो की तो वो भी ऐसे ही है। वो पोलो सबसे छोटी गाड़ी है वॉक्सवैगन की, एंट्री लेवल हैचबैक उनकी तरफ से ये पेश की गई है। अब दोनों के अंदर इंजन पेट्रोल के अंदर आते हैं। सबसे पहली बात तो एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहिए, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, वो फीगो पे नहीं है। वो आप फीगो के बारे में सोचिए ही मत। तो वहाँ पे तो ऑप्शन ख़त्म हो जाती है कि फीगो या फोर्ड की तरफ हम जाए ही ना। दूसरी तरफ अगर हमें डीजल इंजन चाहिए तो फिर पोलो के पास कुछ नहीं है, तो हम उधर ना जाएँ। इनके पास GT इंजन भी है, इनके पास AMT ट्रांसमिशन भी है और इनके पास रेगुलर इंजन भी है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। वहीं पे अगर फोर्ड की फीगो को देखें तो इनके पास पेट्रोल और डीजल दोनों हैं, लेकिन दोनों मैनुअल ट्रांसमिशन में है। तो ये मेन डिफरेंस ये रहा। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों इंजन के हिसाब से। एम्बियंते वेरिएंट आता है, एक बेस वेरिएंट जो फोर्ड का आता है फीगो का, एम्बियंते वेरिएंट आता है। उसका कीमत, शुरुआती कीमत 5,39,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली है। वहीं पे अगर हम पोलो की बात करें तो 1.0 लीटर का इसके अंदर आता है इंजन, जो कि ट्रेंड लाइन के नाम से आता है, जिसकी कीमत 5,88,000 रुपये है। यहाँ पे अगर देखें तो मोटा मोटा हम कह के चले तो 48,000 से लेकर 50,000 तक के डिफरेंस तो यहीं पे आ गए इनके अंदर, एंट्री लेवल में भी। लेकिन क्या क्या खासियतें मिल जाती हैं पोलो के अंदर, या क्या ये 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाना हमारे लिए वर्थ टू बाय बनता है, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। 1194 सीसी का इंजन, पहले फोर्ड की बात करते हैं फीगो की। 1194 सीसी का इंजन, 95 BH की पावर, 119 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करती है 3 सिलेंडर के इंजन के साथ। वहीं पे अगर पोलो की बात करें तो 999 सीसी का इंजन है इसका, 75 BHP की पावर, 75 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करती है। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी सारी फिगर का फ़र्क है, पावर का फिगर का फ़र्क है। ये फिगर का फ़र्क आगे भी बहुत इम्पैक्ट करेगा, वो हम देखते हैं कहाँ पे। माइलेज अगर बात करें तो पावर टू वेट रेशो के हिसाब से थोड़ी सी बेहतर माइलेज देती है फोर्ड की फीगो। 18.5 की क्लेम करते हैं और 17.5 की क्लेम की जाती है पोलो की। हालांकि वो 12 से 13 के बीच में माइलेज देती है, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं दे पाती। अगर मिक्स कंडीशन के अंदर देखा जाए तो 15 से 16 के अंदर मैक्सिमम वो आपको माइलेज देगी। अगर बात करें नॉर्म्स की, स्टेज की, तो BS6 स्टेज है दोनों की, दोनों ही BS6 में आती हैं। लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, अगर इन चीज़ों की बात करें तो 3941 है लेंथ फीगो की, 3971 लेंथ है पोलो की। यहाँ पे 30 mm बड़ी है, यानी कि ये अंदर की जो स्पेस है, स्पेस मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए 30 mm बहुत होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेके जाती है पोलो। अगर बात करें विड्थ की तो 1704 है फीगो की, 1682 है पोलो की। यहाँ पे 24 mm ज़्यादा है फीगो, यानी कि शोल्डर रूम थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और बढ़िया तरीके का हमें मिल जाता है फीगो के अंदर। अगर बात करें हाइट की तो 1525 mm हाइट है फीगो की और 1470 हाइट है पोलो की। यहाँ पे 55 mm ज़्यादा है, जो कि ठीक ठाक डिफरेंस है। अब ये जो चीज़ है बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है, क्योंकि पोलो के अंदर ये परेशानी सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ी डील ब्रेकर है इस गाड़ी की कि इसके अंदर लॉन्ग पर्सन के बैठने की जगह थोड़ी सी मुश्किल है। 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 3 इंच का कोई पर्सन है तो उसको पोलो चलाने में बड़ी मुश्किल होगी। उसके अंदर बैठना, उतरना, चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इस मामले में अगर देखें तो यहाँ पे डील ब्रेकर सीधा सीधा बन जाता है कि फीगो यहाँ पे जीतती है। अगर बात करें वेट की तो 1016 kg वेट है फीगो का और 1015 kg, यानी कि सिर्फ 1 किलो का फ़र्क है दोनों गाड़ियों के अंदर। पोलो 1015, फीगो 1016।
लेकिन ये जो फ़र्क है वो कहाँ डिफाइन होता है, इसका इंजन 1200 सीसी का है फीगो का और पोलो का 1000 सीसी का है। पावर की फिगर की बात करें 95 bhp की पावर जनरेट होती है फीगो में और 75 bhp की पावर फिगर है पोलो की, यानी कि 20 bhp पावर कम है, ऊपर से वेट भी सेम है, तो थोड़ा पिकअप का फ़र्क भी हमें यहाँ पे नज़र आता है। और पावर टू वेट रेशो के हिसाब से अगर देखें तो अगर हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है गाड़ी को, तो इसलिए माइलेज भी कम आती है। ये सारी चीज़ें थोड़े से मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन ब्रीफ हैं जो इनके दोनों के अंदर डिफरेंस हैं। अगर बात करें दोस्तों सेफ्टी की, तो दोनों के अंदर ABS आता है, लेकिन EBD अकेली फीगो के अंदर आता है, सस्ती गाड़ी होने के बावजूद भी। 2 एयरबैग्स दोनों में आते हैं, ABS आता है, की लॉक हमें मिल जाता है फीगो के अंदर, सेंट्रल लॉकिंग मिलती है हमें, थोड़ी सी प्रीमियम या थोड़ी सा एक्स्ट्रा फीचर एक मिल जाता है पोलो के अंदर। पोलो के अंदर बेस वेरिएंट से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आता है, लेकिन फीगो के अंदर सिर्फ और सिर्फ टिल्ट है, वो टॉप वेरिएंट तक ऐसे ही चलता है, उसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है। अगर देखें सेफ्टी के अंदर और तो स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स मिल जाते हैं हमें फीगो के अंदर, लेकिन पोलो में नहीं मिल पाते। अगर बात करूँ टायर साइज़ की, तो 175 65 R14 टायर मिलता है हमें फीगो के अंदर, और 175 70 R14 टायर मिलता है, यानी कि थोड़ी सी प्रोफाइल 5 mm के प्रोफाइल का फ़र्क है, थोड़े बड़े टायर मिलते हैं हमें पोलो के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे एक मेन जो मेरे को चीज़ सेफ्टी में देखने को मिल रही है, सेफ्टी में भी कहीं ना कहीं जीतती है फीगो। और पोलो का थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक की जो सुविधा है वो थोड़ी बड़ी गाड़ियों की सुविधा आती है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर प्लस पॉइंट मिल जाता है। सीट्स की अगर बात करूं तो 6 वे एडजस्टेबल सीट्स दोनों के अंदर मिल जाती हैं, और डिटैचेबल हेडरेस्ट दोनों के अंदर मिल जाते हैं। मैं बार बार इस बात को हर बार बोलता हूँ कि डिटैचेबल हेडरेस्ट वो मेरे लिए तो डील ब्रेकर है, क्योंकि मेरे को बहुत परेशानी होती है अगर हेडरेस्ट अटैच्ड हो, पर्टिकुलरली अगर आल्टो चलाऊँ तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। तो ये चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है कि दोनों के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि दोनों के अंदर है। इंटीरियर की अगर बात करूं तो ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है हमें फीगो के अंदर, पोलो के अंदर हमें 2 तरह का यानी कि ग्रे और ब्लैक का मिक्सचर किया हुआ हमें डुअल टोन का इंटीरियर मिलता है पोलो के अंदर, जो कि थोड़ी सी अच्छी प्रीमियम सी फील देता है। यहाँ पे पोलो जीतती है। रियर सीट की जो फोल्डिंग है वो बेंच फोल्डिंग ही मिलती है, यानी कि 60-40 स्प्लिट नहीं मिलती किसी में भी दोनों में, तो ये दोनों में सेम है। रूफ माउंटेड एंटीना मिल जाता है हमें पोलो के अंदर, जहाँ की हमें फीगो के अंदर लगवाना पड़ेगा अगर हम इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगवाते हैं तो। अगर बात करूं लाइटिंग की तो दोस्तों दोनों के अंदर ही प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, LED DRLs ऐसी कोई भी सुविधा हमें नहीं मिल पाती। दोनों के अंदर ही हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, यानी कि रेगुलर कन्वेंशनल हेडलैम्प मिल पाएंगे हमें, चाहे हम पोलो ले लें चाहे हम फीगो ले लें। टेल लाइट भी का भी ऐसे ही है, उसमें भी कन्वेंशनल ही है, चाहे कोई मर्जी गाड़ी ले लें हम। और इसके अंदर टर्न इंडिकेटर्स है, उसमें भी कहीं LED नहीं है, वो भी हैलोजन ही हमें मिल पाएगी। तो एक्स्ट्रा सुविधाएं क्या क्या मिल जाती हैं फीगो के अंदर, वहाँ पे आते हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी की सुविधा मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ये सुविधा कहीं जाके बहुत काम आती है। और उसके बाद एवरेज स्पीड की हमें एक इन्फॉर्मेशन देती रहती है, वो एवरेज फ्यूल कैपेसिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, जो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी कन्वीनियंस के साधन मेरे को लगते हैं कि हैं, जो कि पोलो में कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनमें से। वारंटी की अगर बात, वॉक्सवैगन की जो पोलो है वो 4 साल की वारंटी हमें देती है, और फोर्ड की फीगो हमें 3 साल की वारंटी देती है। हालांकि दोनों गाड़ियां बहुत ही ड्यूरेबल हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं आती इनमें कि 3 साल की वारंटी दी है तो हम थोड़ा कम है हमारे लिए, लेकिन चलो जो एक ऑप्शन दे रहे हैं तो यहाँ पे पोलो जीत रही है। पोलो के पास 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी की ऑप्शन है। अगर बात करें इनके टॉप वेरिएंट्स की, तो टॉप वेरिएंट के अंदर दोस्तों इसके अंदर फीगो के अंदर देखिए तो हमें ब्लू नाम का एक टाइटेनियम के बाद एक ब्लू नाम का आता है, टाइटेनियम प्लस बंद कर दिया गया, टाइटेनियम के नाम पे ब्लू एक वेरिएंट निकाला जाता है, जिसकी टॉप की वेरिएंट जिसमें फुल बेल्स एंड विसल्स हैं, 6,95,000 रुपये का हमें पड़ता है। और इसका GT लाइन की अगर बात करूँ वॉक्सवैगन की पोलो की तो 9,60,000 रुपये का, लेकिन इसके बराबर मुकाबले में फीगो के मुकाबले में जो वेरिएंट है इनका वो है हाई लाइन, जो कि हाई लाइन प्लस 8,02,000 रुपये का, जिसकी की कीमत का डिफरेंस अगर लगाएं तो 1,07,000 रुपये की डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतने डिफरेंस में हमें क्या कुछ अलग से मिल पाता है, बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। 195 55 R15 टायर मिलते हैं हमें फीगो के अंदर, 195 55 R16 टायर मिलते हैं हमें, एक प्रोफाइल बड़े 1 इंच बड़े टायर मिलते हैं हमें पोलो के अंदर अगर हम टॉप वेरिएंट लेते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी डील ब्रेकर जहाँ पे सब कुछ खा जाती है फीगो, वो है इसके 6 एयरबैग टॉप वेरिएंट में। यहाँ पे 1,07,000 रुपये फालतू लगा के भी आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं, जहाँ पे फीगो के अंदर आपको 4 एयरबैग फालतू मिलते हैं। ABS प्लस EBD मिलता है हमें फीगो के अंदर, यहाँ पे भी पीछे है पोलो, यहाँ पे सिर्फ ABS हमें मिल पाता है। कीलेस एंट्री है,
फीगो के अंदर, वहाँ पे सिर्फ हमें रिमोट मिलता है गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए। ऑटो एसी की सुविधा दोनों गाड़ियों के अंदर है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है हमें दोनों गाड़ियों के अंदर ही। क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन हमें नहीं मिल पाती फीगो में, वो पोलो के अंदर मिल पाती है। ये एक अच्छी चीज़ है, इसके लिए प्लस पॉइंट मिलता है पोलो को। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की सुविधा नहीं मिल पाती है हमें पोलो के अंदर, वो जो फीगो के अंदर है। यहाँ पर भी फीगो जीतती है। स्टीयरिंग के मामले में भी पोलो जीतती है, क्योंकि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है उसके पास। फीगो के पास सिर्फ और सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है, वो टॉप वेरिएंट में भी नहीं बदलता। सिंगल टोन का डैशबोर्ड, सिंगल टोन का इंटीरियर, ये हमें मिलता है हमें फीगो के अंदर। डुअल टोन का इंटीरियर मिलता है हमें पोलो के अंदर, यहाँ पे भी पोलो जीतती है। तो दोस्तों एक चीज़ और है जो कि है कि वन टच का अप डाउन हमें पावर विंडो के अंदर मिलता है सिर्फ ड्राइवर के लिए फीगो के अंदर, लेकिन पोलो में हमें सारी ही गाड़ी के अंदर चारों विंडोज़ के अंदर हमें वन टच अप वन टच डाउन की ऑप्शन मिल जाती है। ये भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है दोनों गाड़ियों के अंदर पोलो के पास। और दोनों गाड़ी के अंदर ये अभी भी कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प या एलईडी डीआरएल्स की ऑप्शन नहीं है, पहले भी नहीं है, टॉप वेरिएंट में भी नहीं है, बेस वेरिएंट में भी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ बराबर हैं। ऑटो हेडलैम्प जरूर मिल जाते हैं हमें फीगो के अंदर, जो कि पोलो में नहीं है। दोनों के पास जो एंटरटेनमेंट की सुविधा है उसके अंदर हमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। तो ये दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए बराबर है। तो दोस्तों अगर हम देखें इन चीज़ों सारी को देखें तो क्या हमें लेनी चाहिए फीगो या क्या लेनी चाहिए हमें पोलो? दोस्तों सीधी सी बात है, अगर हम लेना चाहते हैं एक गाड़ी जिसके अंदर की हमें मिले पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक, और हम सिर्फ दोनों गाड़ियों में चूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ पोलो का ऑप्शन है। अगर हमें चाहिए डीजल गाड़ी, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हमारे पास पोलो में का ऑप्शन है, फिर हम फीगो पे ऊपर जाएंगे। अगर हमें चाहिए कि 1.0 लीटर का GT और इंजन, यानी कि थोड़ा पावरफुल इंजन चाहिए पेट्रोल के अंदर, तो वो हमारे पास नहीं नज़र आता कहीं भी हमें फीगो के अंदर, वो पोलो के पास है। लेकिन जो फीगो वाला इंजन है वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जितना पंच पोलो के अंदर मिल पाएगा दूसरे इंजन में, तो वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसके लिए कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी आप वो भी सुन लीजिए। 1.0 लीटर का जो TSI इंजन है इसका 110 PS की पावर, 175 Nm के टॉर्क के साथ बेहतरीन पावर पिकअप को जनरेट करता है, लेकिन उसकी कीमत कितनी अदा करनी पड़ती है? 9,60,000 रुपये, जो कि बहुत महंगी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं सर्विस की जो कॉस्टिंग है, सर्विस की क्वालिटी तो खैर दोनों गाड़ी की बहुत अच्छी है, सर्विस की जो कॉस्टिंग की बात करूं, ओवरऑल पैकेज की बात करूं, या एक मैं कह दूं कि एवरेज या माइलेज कैसी है गाड़ियों की, तो उस हिसाब से रख रखाव के खर्चे की बात करूं, या ओवरऑल एक पैकेज ऐसा हो जो फैमिली के लिए ठीक हो, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो फोर्ड की फीगो और फ्री स्टाइल दोनों यहाँ पे जीतती हैं। मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि हर तरीके से महंगी पड़ रही है पोलो, और उसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी है कि इस गाड़ी के अंदर कोई भी हमें एयरबैग्स की सुविधा नहीं मिल पा रही, ऊपर से EBD भी नहीं है, और इसकी हाइट की प्रॉब्लम जो है वो तो कभी ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी के साइज़ को नहीं हम बदल सकते। तो यहाँ पे क्लियर विनर मेरे हिसाब से फीगो बनती है दोनों तरह से, चाहे आप इकोनॉमिकल रेंज के में देख लीजिए, चाहे फैसिलिटीज़ के हिसाब से देख लीजिए। उसमें फ़ीचर भी कम है और महंगी भी है, इससे फ़ीचर भी ज़्यादा है और सस्ती ही पड़ती है। थोड़ा बहुत 20-30 हज़ार का डिफरेंस नहीं, 1 लाख रुपये का डिफरेंस है अगर आप इसके रेगुलर इंजन को ही देखते हैं तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो एक ज़रूर दबा दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों अगले वीडियो तक सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।